देश की शान दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, जिसको शाहजहानाबादी जामा मस्जिद भी कहा जाता है। मुगल बादशाह के दौर से बनी ये जामा मस्जिद, जिसको देखने के लिए बैरूनी मुल्कों से तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं। इसके आसपास की इर्द गिर्द की तमाम पार्कों की हालत, मीना बाजार की हालत, लगातार यहाँ की बदहाली, बद से बदतर हालात हम आपको दिखाते रहे हैं। इसी को देखते हुए एक पिटीशन जो कि दिल्ली के हाई कोर्ट में लगाई गई थी, मोहम्मद अरसलान नाम के एक व्यक्ति ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इर्द गिर्द के पार्कों को लेकर, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बीती 17 नवंबर को एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट, एक बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई है और कहा है कि आखिर आप जामा मस्जिद के इर्द गिर्द बने पार्कों का रखरखाव क्यों नहीं करते हैं। दिल्ली नगर निगम में इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में तर्क दिया कि इन जामा मस्जिद के इर्द गिर्द नॉर्थ और साउथ के पार्कों में और आसपास के सभी पार्कों का जो रखरखाव है, मेंटेनेंस है, वो हमारे पास नहीं है, वहां हमें घुसने नहीं दिया जाता है। हाई कोर्ट इस पर काफी नाराज होते हुए नगर निगम पर कहा कि आखिर एक सरकारी विभाग में होते हुए आप इस बात को कैसे कह रहे हैं, और आखिर क्यों जामा मस्जिद के पार्कों का रखरखाव आपके पास नहीं है। इस तारीख पर शाही जामा मस्जिद के जो वकील हैं वो पेश नहीं हो सके, और इस पर हाई कोर्ट की जो मिनी पुष्करना एक्टिंग चीफ जस्टिस थी, उन्होंने काफी फटकार लगाते हुए नगर निगम को यह आदेश दिया है कि वो आवाम के लिए, यहाँ के इलाकाई लोगों के लिए इन पार्कों के लिए खोले और यहाँ का रखरखाव इन पार्कों का शुरू करें। आखिर ये पूरा मामला क्या है जो कि जामा मस्जिद के पार्कों को लेकर फटकार लगाई है। जामा मस्जिद के इर्द गिर्द चारों ओर बने हुए पार्कों कर नगर निगम ने ये तर्क दिया कि वहां पर कब्जा है और जो जामा मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी है उस पर इनकी चाबियां रहती हैं, उन तालों की चाबियां हमारे पास नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का, क्या जामा मस्जिद के इन चारों पार्कों के अलावा जो नगर निगम के हिस्से में पार्क आते हैं या जिसका कब्जा उनके पास है, क्या उनका मेंटेनेंस जो कि जामा मस्जिद वार्ड का हिस्सा है, क्या नगर निगम बिल्कुल ठीक तरीके से कर पा रहा है। जैसा कि मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो उर्दू बाजार का वो पार्क, उर्दू मार्केट के सामने बना हुआ महिला पार्क, उर्दू बाजार का पार्क नीचे जो कि मीना बाजार में बना हुआ है, या फिर मीना बाजार के अन्य पार्क जिनका रखरखाव नगर निगम के पास है, आखिर क्या उनका मेंटेनेंस, रखरखाव आवाम के लिए, पब्लिक के लिए ठीक वैसा ही है जैसा तर्क दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम में दिया है। दिल्ली नगर निगम में ने ये कहा हाईकोर्ट के अंदर कि हमारे पास उन पार्कों का कब्जा नहीं है, हम उनका रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक के लिए नहीं खोल पा रहे हैं। मान लिया कि दिल्ली नगर निगम ने जो तर्क दिया वो उनके हिसाब से जामा मस्जिद के जो आसपास के पार्क हैं उनको लेकर ठीक है, लेकिन जो पार्क उनके पास मौजूद हैं उस पर वो विफल क्यों नजर आते हैं, इस पर भी हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। उर्दू बाजार, मीना बाजार के तमाम पार्कों की, जिन पार्कों की मैं बात कर रहा हूं, पूरी तरह से नशे के अड्डे, जुआरियों के सट्टे, बाजारियों का वो पूरी तरह से हाल बन चुका है। ड्यूसिब ने रैन बसेरे खोल दिए हैं, तो यहाँ की आवाम और इलाकाई आखिर जाए तो जाए कहाँ। मीना बाजार की खबर हम आपको लगातार अपने अखबार फिक्रे शाहजहानाबाद के जरिए से और द वेयर पॉइंट न्यूज पर लगातार आपको दिखाते रहे हैं, हर एक खबर से रूबरू कराते रहे हैं। वहां तमाम तरह के अवैध कब्जे भी नजर आते हैं, और उन पार्कों की जो कि रास्ता है, पेडिस्टेरियन है चलने का, पैदल चलने वाला, उन तमाम की हालत आखिर क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। जामा मस्जिद के दूसरे आगे के हिस्से में मीना बाजार की तरफ, वहां नशाखोरी, जमाखोरी, तमाम चीजों को अंजाम दिया जाता है। यहाँ की आवाम वहां पहुंचना ही नहीं चाहती, खेल के मैदान यहाँ के लोगों को मिल ही नहीं पाते, और वो भी ऐसे वक्त में पार्कों का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है जब दिल्ली का पर्यावरण पूरी तरह से दमघोटू हो रहा है, AQI बार बार परेशान कर रहा है। आखिर इतना बड़ा मामला निकलकर सामने आया, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और अगर जैसा कि मैंने कहा नगर निगम को इन पार्कों की चाबी भी मिल जाती है, नगर निगम कोई कार्यवाही कर इन पार्कों की चाबी लेता है, तो क्या इन पार्कों का रखरखाव नगर निगम कर पाएगा, या फिर उसी तरह से कर पाएगा जो कि मीना बाजार, उर्दू बाजार के पार्कों का हाल है, या फिर महिला पार्क का हाल है। ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। जामा मस्जिद वार्ड की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा पार्क हैं, जिसमें सुभाष पार्क भी है, घोड़े वाला पार्क जिसको कहा जाता है, उर्दू बाजार का पार्क है, मीना बाजार में कई पार्क बने हुए हैं, महिला पार्क है, और जामा मस्जिद के आसपास के तमाम और पार्क हैं। सवाल दोनों ही तरफ जाता है कि आखिर मैनेजिंग कमेटी पर जो आरोप है या फिर जिस तरह की वर्डिक्ट दी है कि वहां उन्होंने कब्जा कर रखा है, क्या ये बात तर्क सही है, या साफ सफाई जो कि मैनेजिंग कमेटी की तरफ से इन पार्कों का रख रखाव किया जाता है। लेकिन नगर निगम ने तर्क ये कहा कि हम उन पार्कों को आवाम के लिए नहीं खोल सकते क्योंकि उसका कब्जा हमारे पास नहीं है। बहुत बड़ा ये मामला है, खबर ने हलचल तो मचाई, लेकिन सवाल इस बात का जो मैं फिर दोहरा रहा हूं
कि आखिर अगर नगर निगम को इन पार्कों का रखरखाव कब्जा मिल जाए तो क्या इनका मेंटेनेंस वो किस तरह से करेगी, क्या उस तरह से करेगी जिस तरह से नई दिल्ली जिले में एनडीएमसी करती है पार्कों का रखरखाव, या फिर अन्य दूसरे जिलों में वहां होता आया है, या फिर जिस तरह से मीना बाजार के जो पार्क पहले से दिल्ली नगर निगम के हाथ में है, रखरखाव है, पूरी तरह से कब्जे में है, उनका रखरखाव नहीं हो पा रहा है, तो आखिर इन पार्कों का भी कैसे करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में आएगा, दिल्ली हाई कोर्ट की मिनी पुष्करना जो कि चीफ एक्टिंग जज थी, उन्होंने कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर इस पर पूरी रिपोर्ट दाखिल की जाए, और अगर आपको पुलिस की जरूरत पड़े तो वो हम एसएचओ जामा मस्जिद वहां मुहैया कराएंगे आपको, और पुलिस आप हमें बताइए कि आपको कब और कितनी तादाद में चाहिए, वो भी दी जाएगी। जामा मस्जिद के अतिक्रमण पर, अवैध कब्जों पर, यहाँ के ट्रैफिक जाम की समस्या और यहाँ के बिगड़ते हालातों पर लगातार हम आपको हर एक खबर से रूबरू करा रहे हैं। निष्पक्ष तौर से हर खबर आपको दिखाते रहे हैं, चाहे कोई दिखाए ना दिखाए, लेकिन हम हर तरीके से आपको खबर दिखाते रहे हैं। आप लोग जामा मस्जिद के पार्कों को लेकर या फिर यहाँ के इलाकाई क्या अवाम यहाँ की क्या सोचती है, मीना बाजार के उन पार्कों को लेकर आखिर उनके अंदर कितनी बेदारी है, ये तमाम सवालों के घेरे की बात है। दिल्ली अंजुमन से जाकिर हुसैन जो लगातार पार्कों का मुद्दा जामा मस्जिद के और सुभाष पार्क, उर्दू बाजार, मीना बाजार, तमाम पार्कों का मुद्दा उठाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि आखिर नगर निगम यहाँ के इलाकाई लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है। याद दिला दूं 1984 के दशक में हुआ 1980 के दशक में हुआ एशियन गेम्स में जामा मस्जिद की तस्वीर नहीं बदल सकी थी, और हाल ही में जो G20 समिट जिसके लिए राजधानी दिल्ली को सजाया गया था, संवारा गया था, हमने वो तमाम खबर दिखाई थी, लेकिन जामा मस्जिद के इस इलाके को फिर एक मर्तबा पूरी तरह से नदारद किया गया था, इसको पूरी तरह से गायब कर दिया गया था उस पोर्शन से, जबकि ये ऐतिहासिक जामा मस्जिद है जो कि मुगलिया बादशाह द्वारा तामीर कराई गई थी। सवाल क्या ही खड़े होते हैं कि आखिर यहाँ की नजरअंदाजी का जिम्मेदार कौन, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे या फिर यहाँ की आवाम जो कि बेदार है ही नहीं, किसी भी मसले पर बात करना ही नहीं चाहती, या फिर जिम्मेदार है वो तमाम लोग जो यहाँ के साथ लगातार इन नुमाइंदों और आवाम के अलावा ऊपर सत्ता में बैठे हैं और इन इलाकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तमाम चीजों पर नजर डालनी चाहिए, और अगली जो तारीख है उन सब को लेकर जो है वो देखना चाहिए कि आखिर होगा क्या। और इस वर्डिक्ट के अंदर ड्यूसिप को वहां बने हुए रैन बसेरे जो कि मीना बाजार के उर्दू बाजार पार्क में बने हैं, उन तमाम पार्कों को भी हटाने का आदेश दिया गया है। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज पीडीएफ के जरिए हमारी, और अखबार जो है फिक्रे शाहजहानाबाद जो कि इसी शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली के लिए बनाया गया है, किसी भी खबर को प्रसारित कराने के लिए, ऐड को लगाने के लिए दिए गए मेल एड्रेस पर हमारे चैनल पर